तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। एडवोकेट रबिया बाजवा की जानब से लाहौर हाई कोर्ट में आज जस्टिस शाहराम सरवर की कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई कि तहरीक इंसाफ के लाहौर के जो कैंडिडेट्स हैं या पंजाब के दीगर अजला के कैंडिडेट्स हैं उनको हरासा किया जा रहा है पुलिस की जानब से और दीगर इदारों की जानब से जो तजवीज़ कुनिंदा हैं और जो तइद कुनिंदा हैं उनको। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया इस केस के हवाले से। जस्टिस शाहराम सरवर ने वहाँ पे सवाल करते हुए रबिया बाजवा को कहा कि क्या सबूत हैं आपके पास। तो वहाँ पे एडवोकेट रबिया बाजवा ने कहा कि ये उन्होंने कुछ वीडियोस दिखाई वहाँ पे और कहा कि ये वो लोग हैं जो हरासा कर रहे हैं और आरओज और डी आरओज जिनका मकसद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था इन कैंडिडेट्स को, लेकिन वही हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं। तो वहाँ पे जस्टिस शाहराम सरवर ने फिर पुलिस एहलकारों को तलब किया, फिर एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब किया गया और वहाँ पे उनका सवाल करते हुए कहना था क्या वजूहात हैं, किस बुनियाद पे आप इन लोगों के कागजात छीन रहे हैं। जो लोग वहाँ पे तजवीज़ कुनिंदा या तइद कुनिंदा आते हैं आप उनको हरासा कर रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को अब इस तरह कोई शिकायत आई तो हम उसके ऊपर बड़ा सख्त नोटिस लेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग नहीं आना चाहते वो अपने वकला के ज़रिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है तहरीक इंसाफ के लिए कि आप अपने वकला के ज़रिए वहाँ पे पेश हो सकते हैं। जो कैंडिडेट्स हैं अगर किसी के ऊपर एतराज़ात आते हैं तो उसके ऊपर भी वकला पेश हों, ज़रूरी नहीं है कि वो कैंडिडेट्स ही वहाँ पे मौजूद हो। वहाँ पे रबिया बाजवा ने कहा कि कुछ लोगों को बिला वजह उठाया जा रहा है, उनको गैब किया जा रहा है। तो जस्टिस शाहराम सरवर ने कहा कि हम इसका फिर कोई हल निकालते हैं। तो रबिया बाजवा ने वहाँ पे कहा कि आप ऐसे करें कि लोगों को वकला के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दें। तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फिर उनके ये सदा मानते हुए उनको ये एक इजाज़त दे दिया कि आप अपने वकला के ज़रिए भी पेश हो सकते हैं। आरओज़ और डी आरओज़ को उन्होंने ये हुक्म सादर किया है, पंजाब के जितने भी आरओज़ और डी आरओज़ हैं उनको ये हुक्म सादर कर दिया गया है मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानब से कि आप जो हैं वो इन कैंडिडेट्स को तलब ना करें। अगर उनके वकला यहाँ पे पेश होना चाहते हैं तो आप उनके वकला को आप वो सवालनामा दे सकते हैं, आप उनके वकला से आर्गूमेंट्स कर सकते हैं। जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनके वकला से पूछ सकते हैं आप इन कैंडिडेट्स को क्यों बुलाना चाहते हैं। एक कैंडिडेट्स जो बहावल नगर के रहने वाला है या कोई जंग के रहने वाला है, आप उनको तंग किया जा रहा है दूर दराज के इलाकों में, उनको उनकी कैंपेन करने दी जाए। उन्होंने ये वहाँ पे ये भी कहा कि ये क्यों इन मामलात में एक पार्टी बनी हुई है, ये जो इंतज़ामिया इस वक्त की है। तो काफ़ी उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए। फिर रबिया बाजवा जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी उनका एक नाम है पाकिस्तान के अंदर और वो इस वक्त जुल्म के ख़िलाफ़ अकेली डट के खड़ी हुई हैं। अगर बात करें लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो रबिया बाजवा एक ऐसी आवाज़ है कि जो किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर इस वक्त डट के इंसानी हकूक़ के लिए लड़ रही हैं और पाकिस्तान में जो जुर्म और इस वक्त जुल्म का निज़ाम चल रहा है, जबर का निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ वो डट के खड़ी हुई हैं। तो रबिया बाजवा के काफ़ी आज सख्त दलाइल थे, उन दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको हरासा किया जा रहा है, कैंडिडेट्स को हरासा किया जा रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी सख्त जो है ना वो रिमार्क्स दिए अदालत ने। और अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि अगर हमें आइंदा कोई शिकायत आई तो हम आईजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को यहाँ पे बुलाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, किसके कहने पे किया जा रहा है। तो आज का दिन ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा दिन साबित हुआ है और वहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो लोग किसी डर की वजह से तजवीज़ कुनिंदा या तइद कुनिंदा नहीं पेश हो सके तो उनको टाइम दोबारा दिया जाए, ये नहीं कि आप उनके कागजात रिजेक्ट कर दें। कुछ वाद ऐसे हल्के थे, वहाँ पे कुछ लोगों को उठाया गया तो कुछ ऐसे लोग थे जो फिर वहाँ पे पेश नहीं हो सके, तजवीज़ कुनिंदा थे या तइद कुनिंदा थे, वो इस डर की वजह से नहीं वहाँ पे आरओज़ और डी आरओज़ के पास पेश हुए।
تو آج پھر عدالت نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو دوبارہ موقع دیا جائے، ان لوگوں کو دوبارہ سنا جائے، ان کو دوبارہ آپ نوٹس جاری کریں اور ان کو یہ کہیں کہ ہم آپ کی سیکورٹی یقینی بناتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے پولیس کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کی سیکورٹی یقینی بنائیں، اگر کوئی آپ کو کسی کیس میں بندہ مطلوب بھی ہے تو آپ اس کو لے کے جائیں، پہلے وہاں پہ آر او آفس میں اس کا کام ہو، اس کے بعد آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی کسی کو گرفتار کرے گا تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جسٹس شاہ رام سرور نے کافی سخت ریمارکس دیے اس حوالے سے کہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا جب وہ آر اوز ٹی آر اوز میں آفس میں پیش ہوگا، اگر پیش ہوا تو ہم اس پولیس اہلکار کے خلاف، اس ادارے کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ تو آج ربیہ باجوہ نے تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ فیصلہ لیا ہے۔ ربیہ باجوہ کے توسط سے جو درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس میں تحریک انصاف کو آج ایک بڑا اہم جو ہے وہ ریلیف ملا ہے۔ تو اب تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، وہ جن کے کاغذات جمع ہوئے تھے، ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ وہاں پہ پیش نہیں ہو سکے تھے، تو نون لیگ کی جانب سے یہ بغل بجایا جا رہا تھا کہ اب یہ لوگ تو آؤٹ ہو گیا ہے، بعض حلقوں میں ہم بلا مقابلہ جیت سکتے ہیں۔ تو اب ان کی خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ معزز عدلیہ نے آج ان کے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا عدلیہ کے ان احکامات کے اوپر عمل ہوگا یا پھر اسی طرح پھر ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ یہ تو اب آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا ہوتا ہے اس میں، کتنے جو ہے وہ عدلیہ کے جو ہے حکمات کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو فیصلہ تھا وہ یقیناً تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا فیصلہ ثابت ہوا ہے۔ تو تحریک انصاف اب میدان میں آ چکی ہے۔ لاہور کے اگر حلقوں کی بات کی جائے تو لاہور میں بھی ہمیں کافی کچھ دیکھنے کو ملا تھا، اس طرح کے لوگوں کو ہراساں کیا گیا، ان کی شکایات موصول ہوئیں کہ لوگوں کو کس طرح ان کاغذات جمع کرواتے ہوئے پھر تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اٹھایا گیا، ہراساں کیا گیا۔ لاہور کے کچھ ایسے حلقے تھے، اویس پٹی نامی ایک تحریک انصاف کا رہنما تھا جو کینڈیڈیٹس تھا پروونشل اسمبلی کا، اس کو اٹھا لیا گیا۔ پھر ملک زیرباز کھوکھر، اس کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اٹھایا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اسی طرح یہ عمل جاری رہے گا یا پھر اس کے اوپر جو آج عدلیہ کا حکم آیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہم آپ کو اس وقت لاہور ہائی کورٹ سے براہ راست